हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन रहेगा ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। ठीक है, तो देखिए ट्रांसवर्सल क्या है। बहुत आसान सी बात है ट्रांसवर्सल की। क्या है ट्रांसवर्सल? किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके निकलने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे ये लाइन है कोई L और ये लाइन है हमारे पास कोई M। तो इन दोनों लाइंस को जो कट करके निकल गई ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का हमारा मेन टॉपिक कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस के साथ क्या क्या एंगल बनाती है। ठीक है, तो एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ठीक है, अब इसने जो एंगल बनाए उनको मैं नंबरिंग दे देता हूं। और नंबरिंग दे दी भाई मैंने, मान लीजिए इसे कह दिया हमने 1 2 एंगल 3 4। ठीक है, ऐसे ही 5 6 7 8। भाई बुक में अपने हिसाब से दे रखी होगी नंबरिंग, बुक के सिमिलर है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, बस नंबरिंग ध्यान रखो। ठीक है, अब देखिए क्या क्या एंगल बनते हैं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। क्या बनेंगे बेटा? इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो इंटीरियर कौन से हुए? ये जो दो लाइन है इसके अंदर अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं? देखें, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल है। नंबर 2 एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? देखिए, जो इन दोनों लाइन से बाहर की तरफ हैं। बाहर की तरफ है 1 और 2, इस तरफ है 7 और 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये कैसे एंगल है बेटा? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर। उसके बाद बात आई कोरस्पोंडिंग एंगल्स की। किसकी बात आई बेटा? कोरस्पोंडिंग एंगल्स की बात करते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है? जो ट्रांसवर्सल ने इस लाइन के साथ एंगल बना रखा है उसके कोरस्पोंडिंग, उसके सिमिलर इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना हुआ है? तो आप देखिएगा एंगल 1 और यहां एंगल 5 सेम है, एंगल 2 और यहां एंगल 6 ये आपस में कोरस्पोंडिंग है। तो यहां पेयर में चलेगा। कोरस्पोंडिंग कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5। एक तो ये जोड़ा है जो आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। 2 और 6 कोरस्पोंडिंग कहलाएंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6 कोरस्पोंडिंग है ना। कोरस्पोंडिंग का मतलब इस लाइन ट्रांसवर्सल ने यहां इस पोजीशन पे जो इस लाइन के साथ एंगल बनाया है, इसी पोजीशन पे दूसरी लाइन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल 5। तो 1 और 5 कोरस्पोंडिंग है, 2 और 6 कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह एंगल 3 के कोरस्पोंडिंग कौन सा है? एंगल 7। तो एंगल 3 और एंगल 7 कोरस्पोंडिंग एंगल है, और 4 के कोरस्पोंडिंग है 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। कोरस्पोंडिंग के बाद हमारे पास क्या रहेंगे बेटा? कोरस्पोंडिंग के बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। किसकी बात करते हैं? चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, 4th पोजीशन पे हम बात करेंगे अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। अंदर की साइड के हैं लेकिन अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट मतलब जैसे इस साइड का 5 है तो इसके अल्टरनेट अपोजिट साइड में कौन है, 3। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। अच्छा, दूसरा एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है एंगल 4 और एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की आप बात करोगे तो कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 8। ये देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ये तो कोरस्पॉन्डिंग हो गए और ये अल्टरनेट हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 8। ऐसे ही एंगल 1 और सॉरी एक बात भूल गया था बेटा मैं पीछे की, ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये गलत है, नहीं कोरस्पॉन्डिंग तो एंगल 2 के 6 है, ठीक है, इसको ध्यान दें। एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आया बेटा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव मतलब साथ वाले, अल्टरनेट इंटीरियर तो कौन से थे, ये और ये, कंजिक्यूटिव ये और ये, जैसे एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल से एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल हैं वो क्या कहलाएंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और 5, और इस तरफ एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, ये भी हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। चलिए उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं बेटा हमारे पास, कुछ थ्योरम्स हैं वो करेंगे अब हम, ठीक है, देखिएगा। देखिए बेटा थ्योरम है हमारे पास, जैसे फर्स्ट है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। चलो ये बताने से पहले मैं एक बार यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट याद दिलाता हूँ आपको। हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी है, उसका 5th पोस्टुलेट क्या था, ये था कि अगर कोई भी एक लाइन 2 लाइंस पे फॉल करती है, एक लाइन किन्हीं भी 2 लाइंस पे फॉल करती है तो उसके एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 2 राइट एंगल्स के सम से छोटा है, यानी 180 से छोटा है, तो वो लाइंस उस तरफ ही आगे बढ़ाने पे कहीं मिलेंगी, बताता है, ये आराम से आपको समझाया भी था। और अगर उसी टाइम मैंने बता दिया था आपको, अगर 2 लाइन हैं और एक लाइन उन पे फॉल होती है जिसे अब हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, और एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, 180 इस तरफ है तो 180 ही इस तरफ है, तो मतलब ना ये इस तरफ मिलेंगी ना ये इस तरफ, तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी बेटा, पैरेलल। ये यूक्लिड्स का 5th जो पोस्टुलेट आपने पढ़ा था उसमें था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बताया भी था उस टाइम। तो अब इसकी हेल्प ले सकते हैं हम यहाँ, ठीक है, या इन कंसेप्ट्स को प्रूव करने में यूक्लिड्स के 5th पोस्टुलेट की
हेल्प ली गई है, ये कह सकते हो आप। देखिएगा अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Then each pair of corresponding angles each pair of corresponding angles is equal. देखिएगा, ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये आ गई ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ एंगल 1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? ये वाला एंगल 1, नाम मैं फिर से दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये बराबर होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। ओके, अब 3 बराबर होगा 7 के, एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है। वैसे भी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हैं। देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, यानी ये चारों इक्वल हो गए इस हिसाब से। 2 के कोरस्पॉन्डिंग है 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे। ओके, उसके बाद 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 बराबर होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ये थ्योरम कब लगेंगी? पैरेलल लाइंस पे लगेंगी। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं और फिर उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यहां कितने पेयर बने? 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, एक पेयर बन गया इनका आपस में, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। सो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, हर एक पेयर इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, अब कन्वर्ज थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्ज थ्योरम ये कहती है, मैं पढ़ रहा हूं, लिखूंगा नहीं इसको, ठीक है। कन्वर्ज थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, वो इनको पैरेलल नहीं कह रही अब की बार, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब की बार कह रहा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो कहता है देन द लाइंस आर पैरेलल, तो ये जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल होंगी। यानी कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो जो ट्रांसवर्सल आई उससे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बने वो इक्वल हैं। और कन्वर्ज थ्योरम क्या कहती है कि ये दो लाइन हैं और अगर ट्रांसवर्सल के कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, कोई भी एक पेयर, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, कोई एक पेयर ये बराबर है, तो कहता है कि फिर ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो अगर कोई लाइंस को पैरेलल दे दे तो तुम कहोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और अगर कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दे दे तो आप कहोगे कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बेटा, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे हम। ओके, डायग्राम यही सेम काम आना है, थ्योरम बदल जाएगी। थ्योरम नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू
पैरेलल लाइंस, बात पैरेलल की हो रही है बेटा, टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles, alternate interior angles are equal, देखिए अगर कोई ट्रांसवर्सल, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गए, देखो एंगल 3, एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये है अल्टरनेट इंटीरियर, ये बराबर होंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो मैं इस बात को समझाता हूं आपको। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट हैं। और एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट है। तो मैंने कहा था कि अगर 1 और 5 इक्वल हैं तो 1, 3, 5, 7 ये चारों इक्वल हैं, ये दोनों भी, ये दोनों भी, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 3 और 5। क्योंकि एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल है, 1 और 3 बराबर हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल और 3 और एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग है, बराबर हैं। 2 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो 2 और 4 बराबर हुए, यानी 4 और 6 भी बराबर होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं मेरे बच्चों। ये बातें फिक्स दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे आगे आगे, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे ही चलेंगे, पहले सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर पे चलेंगे, इसलिए पहले हमें सारे के सारे ये टॉपिक करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो दूसरा हो गया हमारे पास ये। अच्छा, इसकी कन्वर्ज थ्योरम की बात करो आप, तो कन्वर्ज थ्योरम क्या रहेगी, देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। अच्छा, अब लाइन पैरेलल नहीं दी, ऐसे दे दिया कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो अगर एंगल बराबर हैं तो मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। ये कन्वर्ज थ्योरम है, तो उसको मैं रीड कर देता हूं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कन्वर्ज थ्योरम क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस in such a way that a pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल दे दी, तो ट्रांसवर्सल से जो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं वो बराबर होंगे। अच्छा, अगर ऐसे दे दिया कि ट्रांसवर्सल से बने दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल दे दे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर कह देना, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दे दे तो आप लाइंस को पैरेलल कह देना बेटा, ठीक है। अगली थ्योरम के ऊपर चलिए। अगली थ्योरम क्या कहती है, सिर्फ एक लाइन साफ करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि हर एक में ये तो रहेगा ही, फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये बात तो हर एक में रहेगी बेटा, रहेगी ही रहेगी। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी, वो कहती है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये लिख रखा है मैंने, देन ईच पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, देन ईच पेयर ऑफ consecutive interior angles is supplementary,
ये देखिए, अब इस बात पे, ये बात आपको पता है कौन से पोस्टुलेट से, यूक्लिड्स के 5th पोस्टुलेट से पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और फिर जो ट्रांसवर्सल आती है तो एक ही तरफ बने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी दो इंटीरियर एंगल, इनको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री उन्हें कहते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। एंगल 3 और 6, एंगल 3 और एंगल 6 का जोड़ भी कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, यानी ये भी कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप आराम से समझ गए होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलें कि ये जो बात हम अभी लिख रहे हैं 180 डिग्री वाली, ये तो हम यूक्लिड्स के 5th पोस्टुलेट में भी समझ चुके हैं। वहाँ मैंने बता दिया था, एक्स्ट्रा करके बताया था ये टॉपिक, ठीक है, कि उसमें यूक्लिड्स ने क्या कहा था, अभी अभी भी मैंने बताया इसी लेक्चर में, कि जिस तरफ के दो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम दो राइट एंगल के सम से छोटा होगा, यानी 180 से छोटा होगा, उस तरफ मिलेंगी। और अगर ये पैरेलल हैं तो ना इस तरफ मिलनी ना इस तरफ मिलनी, यानी ये जोड़ भी 180, ये जोड़ भी 180। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कन्वर्ज थ्योरम क्या कहेगी, देखो इस थ्योरम ने क्या कहा, दो लाइन पैरेलल हैं तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, इन दोनों का भी 180 होगा, यानी सप्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, कन्वर्ज थ्योरम कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल के दो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल दे दे तो इनका सम 180 कहोगे, और अगर इनका सम 180 दे दे तो कहोगे फिर लाइन पैरेलल है। ठीक है, कोई एक बात पे कह दे तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कन्वर्ज थ्योरम क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इनको पैरेलल नहीं कहा इसने, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे कट करती है कि उसके एक ही तरफ जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब सम 180 डिग्री होना। तो कहता है देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of consecutive interior angles is supplementary, then the two lines are parallel। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी यही बात है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इसका मतलब यही है, ठीक है। देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देन द बाइसेक्टर्स ऑफ any pair of alternate angles, any pair of alternate angles, any pair of alternate angles are parallel, ध्यान से सुने। ये कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, जैसे मैंने ये पेयर ले लिया, ये और ये पेयर ले लिया अल्टरनेट एंगल्स का, इन एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, यानी इसको दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन ये और इसको दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। मान लीजिए इस लाइन का नाम हमने दे दिया P और इसका नाम हमने दे दिया Q, तो P इज पैरेलल टू Q, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है बच्चों, क्यों पैरेलल होंगी, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों एंगल बराबर थे, बिल्कुल बराबर थे, तो बाइसेक्ट करने के बाद जो ये आधा एंगल बचा ये
और ये बराबर हैं, और इन दोनों के लिए भी ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। तो इस ट्रांसवर्सल के लिए ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये पूरे पूरे बराबर थे तो हाफ हाफ भी बराबर हो गए, और कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, कन्वर्ज थ्योरम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है ये, कोई ऐसा मुश्किल वाला टॉपिक नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आगे देखिए और थ्योरम करवाते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं एक बार, फिर से बना देंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर आल्सो पैरेलल। तो ये बात भी ज़्यादा समझाने वाली तो नहीं है, बट फिर भी चलो करते हैं। ये देखिए, ये दो लाइन हैं, दोनों पैरेलल हैं, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, कैसे भी लगा लो, ये होगी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल दोनों क्या हो गए बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स, देन द बाइसेक्टर्स ऑफ any two corresponding angles bisector of any two corresponding angles are parallel। तो देखिए बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ये कोरस्पोंडिंग एंगल है दोनों, इसका ये बाइसेक्टर हुआ, इसका ये बाइसेक्टर हुआ, ये ट्रांसवर्सल है, तो अब भी ये दोनों एंगल कौन से हुए, कोरस्पोंडिंग हुए। अब ये दोनों इक्वल थे तो अब इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, और अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर आल्सो पैरेलल। ये बाइसेक्टर हैं कोरस्पोंडिंग एंगल की, इसकी और इसकी। ऐसे कोई भी दो कोरस्पोंडिंग एंगल ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, इसकी बाइसेक्टर और इसकी बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट इसकी कन्वर्ज थ्योरम है, तो ये खुद पढ़ोगे आप। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये तो यूक्लिड्स ने ही बता दिया था। क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किन्हीं, ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये दोनों की दोनों किसी एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। भाई कोई कह दे L और M किसी N के पैरेलल हैं, यानी L भी N के पैरेलल है, L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है, तो कहता है ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, L इज आल्सो पैरेलल टू M। ये कंसेप्ट है, ये लास्ट थ्योरम है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ मेरे बच्चों। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आज कर लेते हैं ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन अगले लेक्चर्स में ना रहे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ही किया है, आपने थ्योरम्स की हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं एक बार मोटे तौर पे आपको थ्योरम्स रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार थ्योरम्स को मैं मोटे तौर पे रिवाइज करवा रहा हूँ, एक ही डायग्राम से रिवाइज करवा दूंगा सारी की सारी थ्योरम। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात, एक बार सारा का सारा कंसेप्ट हल्का सा रिवाइज करेंगे। देखिए, ये दो लाइन हैं, पैरेलल हो या ना हो वो बाद की बात है, थ्योरम्स के लिए पैरेलल। फिलहाल देखिए, ये दो लाइन हैं और ये है एक ट्रांसवर्सल।
ये दो लाइंस हैं, एक लाइन L और एक लाइन M, ये ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग है, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग है, ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। और थ्योरम ये कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, यानी एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ठीक है, तो इन मेजर बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटीरियर ये 4 हैं, एक्सटीरियर ये 4 हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोरस्पोंडिंग एंगल्स का खास ध्यान रखें। कोरस्पोंडिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दो बातों का तो खास ख्याल रखना है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द adjoining figure in the adjoining figure L is parallel to M and N is parallel to P। ये देखिए दो लाइन है, ये दो लाइन है, एक और एक, दो लाइन है, एक का नाम है L और एक का नाम है M। एक ये दो लाइन्स हैं, एक ये दो लाइन है, एक का नाम है N और एक का नाम है P। यहाँ एंगल दे रखा है बेटा 84 डिग्री, 84 डिग्री। ये एंगल है X, ये एंगल दे रखा है Y। ठीक है, ओके। तो कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर L is parallel to M and N is parallel to P, find the values of X and Y। find the values of X and Y। तो आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दे रखी हैं, 84 डिग्री का पता है हमें, है ना। तो पहले यहाँ पहुँचूँगा, ये ट्रांसवर्सल हो गई इन दो लाइंस के लिए, L और M के लिए P लाइन हो गई ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी कितना होगा 84 डिग्री, ये भी कितना होगा बेटा 84 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब एक बार ये देखिए, ये दोनों लाइन कैसी हैं, सॉरी ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। इन दोनों के लिए ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल हैं ये दोनों, तो ट्रांसवर्सल से बने कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ x और 84 दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए तो बराबर हो गए, यानी x इज इक्वल टू हो गया 84 डिग्री। ओके, x 84 हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ x के कोरस्पोंडिंग ये एंगल भी है, देखिए ये 84 हो गया, और 84 प्लस y हो गया 180, इन दोनों का जोड़ 180 है, यानी y प्लस 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 96 डिग्री। ये 84 और ये 96। ठीक है बच्चों, यानी आप इन दोनों को पैरेलल जब देखोगे तो ये और ये अल्टरनेट है, ये 84 हो गया। फिर जब आप इन दोनों को पैरेलल देख के इसे ट्रांसवर्सल देखोगे तो ये और ये कोरस्पोंडिंग है और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम भी लगेगी इसके ऊपर।
और देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 3 लाइन है जो आपस में पैरेलल है, एल एल एम और एन, एल एम एन, और ये है ट्रांसवर्सल जिसे पी कहा गया है। ओके, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये एंगल है 4। तो कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N and P is transversal, P is transversal, P is transversal. Find angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। देखिए कितना आसान है। देखिए L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये कितना बच गया भाई, सीधी सी बात है, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया 120 डिग्री। चलिए अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये भी कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए ये ट्रांसवर्सल आ ही रही है, तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये और दोनों भी बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ये हो गया 120 डिग्री। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 भी कितना हो गया 120 डिग्री। तो चारों बराबर हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई मेरी बात बेटा? ये चारों के चारों जो एंगल हैं ये बिल्कुल बराबर हैं, और चारों ही कितने के बराबर हैं, 120 डिग्री के। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आप, उसमें कुछ रेशो में दे रखा है, तो वो भी हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये देखिए 2 लाइन है, एक तो लाइन है ए बी, यहाँ लगभग क्वेश्चन डायग्राम से सोल्व होंगे भाई। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, उसमें समझ में आ गया कौन से 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, तो सब कुछ समझ में आ गया। ये लाइन है सी डी, ये लाइन है सी डी, और ये कोई ट्रांसवर्सल है जी एच, ठीक है, ये कोई ट्रांसवर्सल है जी एच। उसके बाद एंगल ऐसे बने हुए हैं बेटा, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ है, ये 3 है और ये 4 है। उसके बाद ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8, ठीक है। अच्छा, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पैरेलल दे दिया, थ्योरम लगेंगी, जी एच इज ट्रांसवर्सल, GH is transversal and angle 1 ratio angle 2 is equal to 5 ratio 4. Find all the angles from 1 to 8. Find all the angles from 1 to 8. 1 to 8, 1 से 8 तक सारे के सारे एंगल बताइए। ध्यान से देखिएगा बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो कितना है, 5 रेशियो 4। एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो ये क्या कैसे एंगल हैं, देखिएगा ये लीनियर पेयर एंगल है, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 है, एक ही लाइन पे बने 2 एंगल।
तो वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये किस रेशियो में है? 5:4। तो हमने मान लिया लेट एंगल 1 बराबर 5x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 4x। तो ये हो गया 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया बेटा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री अपॉन 9, 9 2 जा 18, 20 डिग्री। x इज इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। x कितना आ गया बेटा? 20 डिग्री। ओके, x की वैल्यू रखो तो अब एंगल 1 बराबर कितना हो गया? 5x, 5x, x 20 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 100 डिग्री। एंगल 2 बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ x और x कितना है? 20, तो ये हो गया 80 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू मिल गई हमें। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। अच्छा, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हैं। 5 और 7 फिर वर्टिकली अपोजिट हैं तो एंगल 5 और एंगल 7 बराबर, यानी ये चारों बराबर हैं और चारों कितने के बराबर हो गए? 100 डिग्री। चारों कितने के बराबर हो गए बेटा? 100 डिग्री के। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बराबर होते हैं तो एंगल 4 और एंगल 6 बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों पैरेलल होंगी। तो एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं। 6 और 8 अगेन वर्टिकली अपोजिट हैं तो एंगल 6 और एंगल 8 भी बराबर हैं। ये बातें मैंने पहले बताई थी कि ये दोनों ये चारों इक्वल होते हैं, ये दोनों और ये चारों भी इक्वल होते हैं। और ये कितना हो गया? 80 डिग्री। तो मिल गए ना, 8 के 8 एंगल्स का आंसर मिल गया। 4 ये हैं 100 के बराबर और ये 4 हैं कितने के बराबर बेटा? ये 4 हैं 80 डिग्री के बराबर। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज काफ़ी काम हो गया आप लोगों के लिए। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में फिर और क्वेश्चन करवा देंगे इसके। ठीक है बच्चों, तो आज तो मेन तो थ्योरम्स पर इन पे बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दें, बुक की हेल्प लें, बुक में से पढ़ें। ठीक है, सारी चीज़ों की नॉलेज ले। ट्रांसवर्सल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर क्या है, को इंटीरियर क्या है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सारी थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आप जो मैंने करवाया है वो अच्छे से करोगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं कंप्लीट करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।